बेटा हम पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा खंड काव्य। एक विरह काव्य बन गया है। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़कर चले गए हैं। सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा वैघात। ये गीत हम पढ़ चुके हैं कि जो सिद्धार्थ है वो यशोधरा को छोड़ के चले गए। अब यशोधरा एक पोषित पति का, एक गृहिणी का जीवन जी रही है, लेकिन यशोधरा बहुत ही त्यागशील और स्वाभिमानी नाम है। उसको ये त्याग करने का कोई कष्ट नहीं है। उसको ये कष्ट नहीं है कि मुझे त्याग करना पड़ रहा है, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं। और वो खुद भी वैराग्य का जीवन जी रही है, क्योंकि देखो वो पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री जैसा पति जीवन जीता है वो उसके अनुरूप ही जीता है। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तुलसीदास जी वैरागी बन गए, उनकी पत्नी का जीवन देखिए आप, रत्नावली का। उसने भी पूरा बिल्कुल जैसे जो संत होती हैं, जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, उस तरीके का उन्होंने जीवन जिया रत्नावली ने। आप उर्मिला को देख लीजिए, लक्ष्मण चले गए, उर्मिला ने बिल्कुल वैरागी जीवन जिया, क्योंकि पतिव्रता है। और यशोधरा भी उसी तरीके का एक वैरागी जीवन जीने का निश्चय ले चुकी है ना। हमने कल एक गीत और पढ़ा था, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। वो कह रही कि जो मेरे पति सिद्धार्थ हैं, आर्यपुत्र मतलब पति, उन्होंने तो परीक्षा दे दी कि वो तो सांसारिक वैभव को छोड़कर, उनको नहीं मोह पाया ये संसार, उसको छोड़कर वो तो तपस्या करने चले गए, वो तो अपनी परीक्षा में खड़े उतर गए। अब मेरी बारी है कि मैं घर के पीछे रह गई हूँ। क्या मेरा पति के प्रति वही प्रेम, वही श्रद्धा भाव रहेगा? क्या मैं अपने सामाजिक दायित्वों को निभा पाऊंगी? क्या मैं भी अपने पति व्रत पर खरी उतर पाऊंगी? आज ये मेरी परीक्षा है। इसके बाद हम जो तीसरा गीत पढ़ रहे हैं वो है रे मन आज परीक्षा तेरी। दो गीत हम पढ़ चुके, सखी वे मुझसे कहकर जाते, दूसरा आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। आज जो हम गीत पढ़ने जा रहे हैं वो है रे मन आज परीक्षा तेरी। देखो इस गीत को पढ़ने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा इसका प्रसंग और संदर्भ बता दूं। संदर्भ तो मैंने आपको बता दिया, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा खंड काव्य यशोधरा, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है, उससे ये उद्धृत है। उससे ये गीत है। क्या है? ये गीत है। और इसका प्रसंग क्या है बेटा, कि हम सबको मालूम है कि जो सिद्धार्थ है वो यशोधरा को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको बोध हो गया। सबको वो छोटी सी कहानी मालूम है ना, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, सुजाता नाम की एक स्त्री ने उनको खीर का प्याला दिया था, उन्होंने वो खीर खा ली थी और उसी दिन उनको बोध हो गया था। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। और उसी दिन से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करके और दुनिया में अपना जो संदेश था बौद्ध धर्म के माध्यम से, उस बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो बौद्ध धर्म के माध्यम से वो अपना संदेश सारी दुनिया को बता रहे थे, जिसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग ये प्रमुख थे। कि दुनिया में ये सत्य है कि ये दुनिया है वो दुख का घर है, पर दुख का कारण क्या है? कि हमारी तृष्णाएं, हमारी लिप्साएं, हमारी लालसाएं इसी दुख का कारण है। आप अपनी तृष्णाओं को खत्म कर दो, लालसाओं को खत्म कर दो, इच्छाओं को खत्म कर दो, तो अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन इससे इच्छाओं को दूर कैसे करें, इच्छाओं का निरोध कैसे करें? तो उन्होंने बात बताई अष्टांगिक मार्ग, कि हमको किस तरीके से अपने जीवन को सम्यक रूप से जीना है। 8 रास्ते उन्होंने बताए। इस तरीके से वो अपनी दुनिया में अपना ज्ञान लोगों को दे रहे थे। इधर शुद्धोधन बार बार गौतम बुद्ध के पास समाचार भेज रहे थे कि गौतम बुद्ध यहाँ भी आओ। लेकिन जो भी गौतम बुद्ध के पास जाता था वही बुद्धं शरणं गच्छामि, वही बुद्ध का शिष्य बन जाता था और लौट कर नहीं आता था। शुद्धोधन बार बार ये संदेश भेज रहे थे। जब ये संदेश एक बार पहुंचा तो गौतम बुद्ध आए, वापस अपने घर आए। जो उनका जन्म स्थान था, अपना जो राजमहल था, वो वहां आए हैं, उस शहर में वो आए हैं। ये उस समय का कि गौतम बुद्ध उस शहर में आए हैं, लेकिन वो शुद्धोधन के बेटे बनकर नहीं आए हैं, वो यशोधरा के पति बनकर नहीं आए हैं, और राहुल के पिता बनकर नहीं आए हैं, बल्कि वो बुद्ध बनकर आए हैं। क्योंकि वो सारे सांसारिक मोह माया को छोड़ चुके हैं। उनके मन में कोई राग विराग नहीं है, वैराग्य है। उनके लिए सारी दुनिया एक सी है, वो बुद्ध हो चुके हैं, तो वो यहाँ आए हैं। अब वो शहर में आए हुए हैं और ये खबर मिलती है यशोधरा को कि सिद्धार्थ आए हैं। तो यशोधरा का मन बार बार ललक रहा है कि मैं जाऊं जल्दी से अपने पति के दर्शन कर लूं, मैं उनसे मिल लूं। लेकिन वो कह रही कि नहीं, ये तो मेरी चंचलता होगी, ये तो मेरी व्यग्रता होगी, ये तो मेरी उद्दंडता होगी कि मैं उनसे जाके मिल लूं। क्योंकि वो जानती है कि सिद्धार्थ वो मेरे पति नहीं बल्कि वो बुद्ध हैं।
तो मुझे भी ये अधीरता और आतुरता और व्याकुलता नहीं दिखानी है। अरे मैं अब उनकी पत्नी नहीं हूं, अब तो एक तरीके से मैं उनकी एक अनुगामिनी या शिष्या के रूप में जाऊंगी उनके सामने, तो मुझे उनके प्रति कोई पति का प्रेम नहीं दिखाना है। ये मेरी परीक्षा है कि आज मैं उनके साथ कोई ऐसा इस तरीके का सांसारिक मोह ना दिखाऊं और ना मैं इतनी अधीरता दिखाऊं कि जल्दी से उनके दर्शन करने जाऊं। मुझे अपने मन पे क्या रखना है? नियंत्रण रखना है। क्या सोच के नियंत्रण रखना है? कि अब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए हैं, वो मेरे पति नहीं है, और मैं भी उनको पति की दृष्टि से ना देखूं, मैं भी उनको गौतम बुद्ध की दृष्टि से ही देखूं। तो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को संबोधित कर रही है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा है। क्योंकि मन को बड़ा चंचल माना गया है। कोई भी धर्म या अपन इस तरीके की बात करते हैं, चाहे कबीर हो चाहे कोई सा भी धर्म महापुरुष हो, सब क्या कहते हैं? मन पे नियंत्रण करो। ये जो मन रूपी घोड़ा है वो बहुत चंचल है, वो हमको हमारे मन में एक क्षण में हजारों विचार आते हैं और जाते हैं, और ये मन ही हमको आसक्ति की तरफ, बुराइयों की तरफ लेके जाता है। यदि मन पे नियंत्रण कर लिया तो फिर सब कुछ हमारे हाथ में होता है। और होता ना कई बार क्या बहुत बार होता है, ये दिल है कि मानता नहीं। हम गलत काम क्यों कर जाते हैं? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। तो मन पे नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। तो वो कह रही है रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा है कि तू अपने आप पे नियंत्रण रख पाता है या नहीं रख पाता। तूने इतना समय काट दिया, गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए चले गए, तूने खुद ने बिल्कुल वैराग्य की तरह जीवन जिया है, स्वाभिमान के साथ जीवन जिया है, अपने पूरे सामाजिक दायित्व निभाए हैं, और आज तेरी परीक्षा है कोई व्यग्रता, कोई आकुलता, कोई व्याकुलता या गौतम बुद्ध के प्रति कोई आसक्ति तुझे नहीं दिखानी है। विनती करती हूँ मैं तुझसे बात ना बिगड़े मेरी। और अपने मन से, मतलब ये आत्मकथन है, अपने आप से बात कर रही है। यशोदा किसी और से बात नहीं कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। आत्मकथन कहते हैं अपने आप से बात करना। तो ये आत्मकथन है, वो अपने मन से विनती कर रही है, क्योंकि मन बड़ा उदंड है, मन बड़ा उदंड है, वो अपनी मनमानी कर लेता है। तो कहते हैं हे मन, मैं तेरे से विनती करती हूँ, देख मेरी आज ना बात ना बिगड़े, यानी कि मैं कोई ऐसा कदम ना उठा जाऊं, कोई ऐसा कर्म ना कर जाऊं जो मेरे नारीत्व को लांछित करे, मेरे वंश को कलंकित करे और मेरे पतिव्रता धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर जाऊं। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि हे मन, तू नियंत्रित रहना, जैसा अब तक मन नियंत्रित रहा वैसे ही नियंत्रित रहना, क्योंकि अब सिद्धार्थ मेरे पति नहीं बल्कि वो गौतम बुद्ध हो चुके हैं, और वो पूरे संसार के हैं, मेरे नहीं है, वो पूरे संसार के प्रभु बन गए हैं, और मुझे भी उनको उसी दृष्टि से ही अब देखना है। अब तक जो तेरा निग्रह था, देखो यही बात बता दी कि अब तक जो तेरा निग्रह था, मतलब अब तक तूने जो नियंत्रण करके रखा था, अब तक तूने अपनी इंद्रियों पर संयम रखा था, अपने आप को नियंत्रित करके रखा था, सारी जो मोह माया है, सांसारिक सुख है, उससे अनासक्ति रखी थी, बस अभाव के कारण वह था। वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो कुछ तुम्हारे पास था नहीं, अभाव था, क्योंकि गौतम बुद्ध नहीं थे। तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही गई है, समझना उस बात को। कई बार हम कहते हैं कि अरे भाई देखो मैं तो है ना, मैं तो बहुत सादा खाना खाता हूँ। अरे भाई तुम सादा खाना खाओगे क्योंकि गरिष्ठ खाना तुम्हारे सामने आता ही नहीं है, तो तुम्हारी मजबूरी है सादा खाना खाना। अरे मैं पिज्जा नहीं खाता, तुम्हारे घर में पिज्जा आता ही नहीं है, तो तुम कहाँ से खाओगे? पिज्जा तुम्हारे घर में आए, सामने तुम्हारे टेबल पे रखा हो, और फिर तुम कहो कि नहीं मैं पिज्जा नहीं खाता, मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं फास्ट फूड नहीं खाता, तब तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जब तुम्हारे पास है नहीं, फिर तो तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लो। तो वही यशोधरा कह रही है कि अब तक जो मेरा नियंत्रण था, अब तक जो मेरा संयम था, वो संयम इसलिए था कि गौतम जो सिद्धार्थ थे वो मेरे सामने नहीं थे, बस अभाव के कारण रहता, वो अभाव के कारण था, मेरे मन से आसक्तियां नहीं गई हैं। अब तक जो मैंने अपना संयम रख रखा था वो ये था कि मेरी मजबूरी थी कि सिद्धार्थ मेरे सामने ही नहीं थे, लोभ ना था जब लाभ ना था, मेरे सामने कोई लोभ लालच की वस्तुएं नहीं थी, मुझे कोई, मेरे सामने कोई आकर्षण नहीं थे, मुझे कोई लाभ और नुकसान नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं क्या कर अपने इंद्रियों पे संयम करके जीवन जी रही थी। सुन अब स्वागत भेरी, लेकिन अब देख स्वागत भेरी को सुन, अब गौतम बुद्ध आ गए हैं, अब अभाव नहीं है, अब वो तेरे सामने आ जाएं और फिर तू एक वैरागी की तरह उनसे मिल, पत्नी की तरह नहीं, वैरागी की तरह मिल, तब तेरी परीक्षा सफल होगी।
मतलब अब तो गौतम बुद्ध नहीं है तो तुम कह रही हो वो सन्यासी हो गए हैं, वो तपस्वी हो गए हैं और मैं उनकी मतलब मैं भी वैरागी बन जाऊंगी, मेरे मन में भी कोई पति के प्रति आसक्ति नहीं होगी। ये तो जब की बात है जब वो नहीं थे, अब वो तेरे सामने खड़े हैं, सामने खड़े पर देख लो कोई पुराना आसक्त, कोई पुराना प्रेम जगना नहीं चाहिए। अब तो विश्व बंधुत्व की भावना के रूप में उनको तुम्हें सारे संसार के साथ प्रभु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो सुन, अब स्वागत भेरी सुनो। गौतम बुद्ध शहर में आ गए हैं और पूरा का पूरा शहर नगर उनका स्वागत कर रहा है। उनको देखकर तू बदल नहीं जाना, तेरे मन में दोबारा से कोई आसक्ति या सांसारिक भावना नहीं आ जाने को। यहाँ पर एक बात यह है कि यशोधरा यदि अपने मन पे नियंत्रण रखेगी तो गौतम बुद्ध के प्रति भी ये बहुत बड़ी त्याग की भावना है। क्यों गौतम बुद्ध के डिग ना जाए यशोधरा को देख के। यदि वो यशोधरा मजबूती और दृढ़ संकल्प दिखाएगी कि नहीं मैं वैरागी हूँ और मैं तुम्हें वैरागी के रूप में स्वीकार करती हूँ, तो गौतम बुद्ध भी अपने इस दृढ़ संकल्प पर आरूढ़ रहेंगे। ठीक है ना। तो रे मन आज परीक्षा तेरी है, मन तेरी आज परीक्षा है। आज तू करके दिखा के तू वैरागी का जीवन जी रही है और तूने गौतम बुद्ध को वास्तव में एक वैरागी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब उनके प्रति तेरे मन में कोई पति की आसक्ति वाली भावना नहीं है। दो पग आगे ही वह धन है, अवलंबित जिस पर जीवन है, पर क्या पद पाता यह जन है, मैं हूं और अंधेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। वो कह रही है कि दो पग आगे ही वह धन है। धन किसको कहा गया है यहाँ पर? सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को। वो कह रहे हैं वो मेरे से दूर नहीं है, 2 कदम मैं यदि चलती हूँ तो मुझे सिद्धार्थ के दर्शन हो जाएंगे, मुझे गौतम बुद्ध के दर्शन हो जाएंगे। वो धन मेरे बिल्कुल करीब है। 2 कदम का मतलब क्या होता है? बहुत पास होना। अपन कहते हैं ना अरे 2 कदम पर है मेरा घर, तो मतलब बहुत ही पास में है। तो वो मेरा धन, वो मेरी संपत्ति मेरे 2 कदम पर अर्थात बिल्कुल समीप है। मेरा धन कौन है? सिद्धार्थ, जिन पर मेरा जीवन अवलंबित है। कभी मैं पति के रूप में उनका सहारा प्राप्त करती थी, आज वो मेरे प्रभु हो गए हैं और मेरा जीवन उन्हीं पर ही अवलंबित है। क्या पद पाता है ये जन है, मतलब सिद्धार्थ 2 कदम पर है, दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं उनसे कैसे मिलूं। मतलब पास में है पर मेरे को उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास जाने का रास्ता तो अब बड़ा कठिन है। क्योंकि अब तो उनके पास तो अनासक्त भाव से जाना पड़ेगा, अब पत्नी भाव से तो जाना नहीं पड़ेगा, अब तो अनासक्त भाव से जाना पड़ेगा और ये रास्ता बड़ा कठिन है और मैं इस रास्ते को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मैं हूँ और अंधेरी, और मैं और ज्यादा अज्ञान में डूबती जा रही हूँ। द्वंद्व में फंस गई हूँ कि सिद्धार्थ से मिलूं या ना मिलूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कमजोर पड़ जाऊं, वो पुरानी मधुर स्मृतियां, प्रेम की स्मृतियां मेरे ऊपर छा जाएं और मैं उनको पति के रूप में देखने लगूं। द्वंद्व में पड़ी हुई है, इसलिए कह रही है मैं हूँ और अंधेरी। अंधेरी का मतलब अज्ञानी हूँ। रे मन आज परीक्षा तेरी है, मन तेरी आज परीक्षा है कि तू डिगेगा नहीं, अपने संकल्प से हटेगा नहीं। तुझे गौतम को प्रभु के रूप में स्वीकार करना है, तपस्वी के रूप में स्वीकार करना है, पति के रूप में नहीं। यदि वे चल आए हैं इतना तो 2 पद उनको है कितना, क्या भारी वह मुझको जितना, पीठ उन्होंने फेरी, रे मन आज परीक्षा दे दी। और यहाँ फिर यशोधरा का स्वाभिमान जाग गया है। मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं? कोई मैंने थोड़ी उनको छोड़ा था, उन्होंने मुझे छोड़ा था, उन्होंने पीठ फेरी थी, वो ही आए, मैं क्यों जाऊं उनसे मिलने के लिए? मैंने उनको नहीं छोड़ा था, उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे को त्याग दिया, मैंने अपने सामाजिक दायित्व निभाए, मैंने वैरागियों की तरह जीवन जिया। अब गौतम बुद्ध मुझे छोड़कर गए थे, बुद्ध हो गए हैं, वो भी तो हिम्मत दिखाए, आए और मेरा सामना करें और मुझे मेरे में पत्नी का भाव ना देखे, मुझमें एक शिष्य का भाव देखे, तो मैं क्यों जाऊं? यदि वे चल आए हैं इतना, देखो इतना चलकर इस नगर तक आ गए हैं, तो 2 पद है उनको कितना, तो मेरे महल तक आने में उनको कितनी देर लगेगी? यानी कि उतना इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अब मेरा सामना करने में उनको कितना समय लगेगा? वो तो ज्ञानी हो गए हैं, तपस्वी हो गए हैं, मैं तो फिर भी एक साधारण नारी हूँ, मैं तो दिख सकती हूँ अपने संकल्प से, पर वो तो बड़े संकल्पवान है, उन्होंने तो इतना बड़ा रास्ता तय कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो मेरे पास आए तो वो तो नहीं दिखेंगे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या भारी है मुझको जितना, क्या वो उतना बड़ा दायित्व है जितना मेरे लिए है? क्योंकि वो तो तपस्वी है, वो तो मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं तो घर में रही हूँ, मैं तो गृहस्थी के रूप में ही जीवन बिताती रही हूँ अभी तक,
मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है कि मैं जो कभी वो मेरा पति था उसको मैं तपस्वी के भाव से देखूं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। पीठ उन्होंने फेरी, उन्होंने वो ही मुझे छोड़कर गए थे, इसलिए वही अब राजमहल में आकर मुझे मिलेंगे और वो संकल्प दिखाएंगे। तो कहा गया था, और गौतम बुद्ध भी उस परीक्षा में खड़े होते रहते। गौतम बुद्ध आए थे तो उन्होंने आके एक ही बात है, भिक्षाम देहि। उन्होंने यशोधरा को यशोधरा के रूप में, शरीर के रूप में नहीं देखा, पत्नी के रूप में नहीं देखा, आम एक शिष्या के रूप में देखा, एक आम व्यक्ति के रूप में देखा। और जैसे वह हर घर जाके भिक्षा मांगते थे, ऐसे उन्होंने यशोधरा से भी भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि। अब यशोधरा के सामने बड़ा प्रश्न आया कि मैं क्या भिक्षा दूं, इस भिक्षुक को मैं क्या भिक्षा दूं। तो उन्होंने कहा मेरा सर्वस्व तो अब एक ही बचा है, मेरा पुत्र राहुल। उन्होंने राहुल को उठाकर ये उनकी झोली में डाल दिया कि ये लीजिए भिक्षा। मतलब कितना बड़ा उसने संकल्प दिखाया कि मैं अपने पति को तपस्वी बनता हुआ देख सकती हूँ, मैं अपने पुत्र को भी तपस्या के लिए सौंपती हूँ, इस लोक कल्याण के लिए सौंपती हूँ। कितना बड़ा त्याग यशोधरा का। तो यशोधरा जो कह रही है रे मन आज परीक्षा दे रही, वो अपनी परीक्षा में खरी उतरी थी। उसके मन में कहीं भी सिद्धार्थ को देखकर वो पुरानी मधुर स्मृतियां, वो पत्नीत्व, वो पति का भाव बिल्कुल, पत्नी का भाव बिल्कुल भी नहीं आया था। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दर्श परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे चेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी। मैंने आपको बात आगे की बता दी, अपने गीत में तो वो आगे की बात है नहीं। अपने गीत में तो ये है कि भाई वो मेरे को छोड़कर गए थे तो वो ही अब आकर मुझसे मिलेंगे। वो कह रही सब अपना सौभाग्य मनावे। भाई सारे नगर के लोग उनसे जा जाके मिल रहे हैं, उनसे दीक्षा ले रहे हैं और वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सब अपने सौभाग्य, उनका बड़ा सौभाग्य है कि वो ऐसे तपस्वी, ऐसे महाप्रभु, लोक कल्याणकर जो व्यक्ति है उससे उनका स्पर्श हो रहा है, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनका सानिध्य मिल रहा है। तो सब अपना सौभाग्य मनाए। मैं ठीक है, उनका सौभाग्य है, मैं भी उनके सौभाग्य में उनके साथ हूँ। पर बाकी के लोग कह रहे थे चल ऐसे तो तू भी चल, सिद्धार्थ आए, गौतम बुद्ध बन गए। वो कह रही है कि नहीं, सब अपना सौभाग्य मनाए, सबको अपने अपने सौभाग्य पे वो गर्व करें कि आज हम गौतम बुद्ध से मिल रहे हैं। दरस परस उनके दर्शन करें, उनके चरण स्पर्श करें, निश्रेयस पावें और शांति पाएं, सुख पाएं दुनिया का। उद्धारक चाहे तो आवे, वो उद्धारक है। गौतम बुद्ध अब क्या बन गए हैं? उद्धारक, लोगों के दुखों को दूर करने वाले बन गए हैं। वो चाहे तो इस दुखिया का दूर करने भी आ जाए। मैं भी तो दुखिया हूँ, मुझे भी ज्ञान देने आ गए। तो उद्धारक चाहे तो आवे, यदि उनकी इच्छा हो, मैं उनको मजबूर नहीं करूंगी कि वो आकर मुझे ज्ञान दे, मैं उनको मजबूर नहीं करूंगी। या मैं उनके पास चले जाऊं तो वो मजबूर हो जाएंगे मुझे ज्ञान देने के लिए, मैं उनको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी। क्योंकि जब गए थे तब भी तो मैंने उनको कोई मजबूर नहीं किया था, ना रुकने के लिए ना जाने के लिए। तो आज भी मैं उनको विवश नहीं करूंगी। यदि उनकी इच्छा है तो वो आए और मुझ अज्ञानी को भी ज्ञान दे, मेरे दुखों को भी दूर करें। उद्धारक कहलाते हैं ना, मेरा भी उद्धार करें। और यही रहे चेरी, चेरी माने दासी। ये दासी तो इसी राजमहल में रहेगी, क्योंकि मेरा काम तो क्या है, अपने सामाजिक दायित्व, लोक कल्याण, मतलब समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपने दायित्वों को निभाना। मैं जो दासी हूँ गौतम बुद्ध की, तब भी थी, पत्नी के रूप में दासी थी, आशिष्य के रूप में दासी रह जाऊंगी, लेकिन मैं इसी राजमहल में रहूंगी। रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन तेरी आज परीक्षा है। तो बार बार व्यग्र मत हो, व्याकुल मत हो उनको देखने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले गीत में हमें यशोधरा का एक दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है कि वो जो यशोधरा है उसके अंदर कितनी दृढ़ता है, उसके विचारों में कितनी मजबूती है और कितनी संकल्पबद्ध है। और साथ ही वो कह रही है, अपनी कमजोरी भी फील कर रही है वो, कि मेरा मन डिग सकता है, तो वो अपने मन को नियंत्रित कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहेंगे कि ऐसे कहने से मन नियंत्रित हो जाता है? हो जाता है। आप बार बार एक बात अपने मन से कहिए, मन आपका वही करने लगेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। जैसे आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो रोज अपने आप को बताइए कि मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, हिंदी की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अपने आप को हिंदी प्रोफेसर के रूप में देखो कि कितने बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो और आप प्रोफेसर की तरह पढ़ा रहे हो। आप बार बार यदि किसी चीज को कहोगे तो आपका मन
वही तस्वीर, वही परिस्थितियां आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। तो यशोधरा अपने मन को बार बार समझ रही है कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है, तुझे डिगना नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं दिखानी है, और गौतम बुद्ध के प्रति पति का भाव, आसक्ति का भाव नहीं दिखाना। वो तो तुझे छोड़ चुके हैं, वो भी वैरागी हो गई और तू भी वैरागी न हो गई है। अब तेरा और उनका संबंध पति पत्नी का संबंध नहीं है, वो अब तो वो उद्धारक है और तुम उनके शिष्य हो, तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं। वो ज्ञानी है और तुम अज्ञानी हो। तो इस तरीके से आज मैंने जो हमारे कोर्स में मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा के 3 गीत थे, वो 3 गीत आज समाप्त कर दिए हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। एक बात मैं खास बात बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपने पूरे यशोधरा के 3 गीत पढ़े, आपको एक प्रश्न आएगा कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। अब मैंने आपको पूरी कहानी आपको बता दी है। क्या आप नहीं बता सकते वो पतिव्रता स्त्री थी? क्या आप नहीं बता सकते कि वो कितनी संकल्प थी? क्या आप नहीं बता सकते वो दृढ़ता थी? क्या आप नहीं बता सकते वो अनुरागिनी थी? क्या आप नहीं बता सकते कि वो उत्तरदायित्व का उसको एहसास था, वात्सल्यमयी थी? ये सारी चीजें दिखा सकते हो। ऐसे ही उर्मिला का हमने जो पढ़ा है उस पर भी एक प्रश्न आ जाएगा कि उर्मिला के चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो उर्मिला की बातें हमने पढ़ी हैं उनके आधार पे आप बिंदु बना लीजिए कि वो लोक सेविका है, वो अनुरागिनी है, वो पतिव्रता है, वो क्या कहते हैं प्रोषित पतिका का जीवन जी रही है, लेकिन उसको जनहित का ज्ञान है। इस तरीके से पॉइंट बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, उर्मिला का चरित्र चित्रण और यशोधरा का चरित्र चित्रण। और उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, जो आपने पढ़ा है कविता, इन कविता के आधार पर आप उनकी चरित्र की विशेषताएं निकाल लीजिए और इन्हीं कविताओं के उदाहरण दे देके भाव समझा के आप सिद्ध कर दीजिए कि उर्मिला पतिव्रता स्त्री थी, उर्मिला क्या कहते हैं जन सेविका का भाव था उसमें, या यशोधरा का जब अपन वर्णन करें तो यशोधरा की अनुरागिनी थी, यशोधरा में स्वाभिमान था। इसी के आधार पर अपन उसकी चरित्र चित्रण करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये दोनों कविताएं इस भाव से पढ़नी है कि आपको उर्मिला और यशोधरा दोनों का चरित्र चित्रण आना चाहिए। और आज का आपका होमवर्क यही है कि मुझे आप उर्मिला के चरित्र की विशेषताओं के पॉइंट लिख के दिखाइए और यशोधरा के चरित्र के पॉइंट्स लिख के दिखाइए। ये आपका काम है। मैं दोनों कविताएं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक।